पुरानी कहावत है कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। अभी राजनीति में आतंकी याकूब की कब्र को मजार बनाने की कोशिश के आरोप लगाकर विवादों के गड़े मुर्दे ही उखड़ने लगे। बीजेपी का आरोप महाराष्ट्र से विदा हो चुकी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार पर है। सियासत के आरोपों पर सच की दस्तक दी जाए उससे पहले जरूरी है कि सीधे मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान के भीतर से आतंकी याकूब की कब्र को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देकर इबादत की जगह बनाने की कोशिश के आरोपों का सच जाना जाए। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक आतंकी याकूब मेमन की कब्र के पास चारों तरफ हरे रंग की एलईडी लाइट लगी है। ऊपर की तरफ सजावटी रंगीन झालर है, 5 हेलोजन लाइट दिखती है और कब्र के एक तरफ दिया और दूसरी तरफ सजावट है। क्या वाकई आतंकवादी की कब्र को सजाकर सवार कर मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में आगे मजार या स्मारक बनाने की तैयारी थी या कहानी कुछ और है? इस जवाब की तलाश में मुंबई के इस बड़ा कब्रिस्तान के भीतर आज तक संवाददाता पंकज उपाध्याय मौजूद हैं, जिन्होंने इस बड़ा कब्रिस्तान के 2 लोग, शोएब चेयरमैन जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट और अशफाक अहमद क्लर्क बड़ा कब्रिस्तान मुंबई से सवालों का जवाब पूछा। जैसे पहला सवाल ये, आतंकवादी याकूब मेमन की कब्र के पास सजावटी लाइट का सच क्या है? ये जो न्यूज चली है, ये इस न्यूज के अंदर कोई हकीकत नहीं है कि याकूब मेमन के लिए मार्बल लगाया गया, याकूब मेमन के लिए लाइट लगाई गई या उसके लिए कोई स्पेशल कुछ किया गया। ये एक कॉमन प्रोसेस है जो बड़े कब्रिस्तान के अंदर बहुत सी कब्रों के ऊपर मार्बल लगाया गया है। और ये जो लाइट वाली वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ी रात के टाइम पे जो शबे बारात के वक्त पिछले 3 साल में कोविड की वजह से नहीं हुआ था, ये मर्तबा पूरे कब्रिस्तान को, सिर्फ बॉम्बे के बड़े कब्रिस्तान को ही नहीं, पूरे बॉम्बे के कब्रिस्तान के अंदर ये सुविधा की गई थी कि हम जब हमारे मरहूमीन के लिए आते हैं तो उनके लिए, उनके खुशी के लिए, उनकी ईद के तौर पर हम, तो ये सब चीजें जो है, ये जो वायरल हो रही है, हम याकूब मेमन के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया था। बेबुनियाद है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों ने शूट किए और पूरे कब्रिस्तान में एक दिली आदमी की भावना रहती है। वो लोग मार्बल लगाते, ग्रेनाइट लगाते अलग अलग तरीके से, और फ्राइडे या फिर जुमेरात के दिन आते अक्सर लोग तो उसको सजाते, फूल वगैरह लगाते। तो याकूब के कब्र को किसने सजाया? ये तो पता नहीं हम लोगों को। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि आतंकी याकूब मेमन की कब्र के पास सफेद पत्थर से पक्के निर्माण का सच क्या है? दरगाह वगैरह बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है। वो बाउंड्री के ऊपर पहले ब्लैक कलर का मार्बल था, जिसको निकालकर 5 से 7 साल पहले एक डैमेज हो गया था कि कब्र की मिट्टी बाहर आ रही थी। उसकी वजह से जो भी था, पेड़ का इशू था या जो भी था, तो उसकी वजह से उनके कुछ दूर के रिलेटिव है, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में उसको प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के अपील करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर रूमर फैलाया गया है। ग्रेनाइट तो पहले लग चुका है और वो उसको कई साल हो चुके हैं, और वहाँ एक दरख्त भी गिरा हुआ था। अच्छा। तो शायद रिनोवेशन हुआ होगा। तीसरा सवाल ये पूछा गया कि आतंकी याकूब मेमन की कब्र के पास बड़ी हेलोजन लाइट का सच क्या है? वो गुस्ल खाना है, वहाँ पे मैयत जब आती है ना तो वहाँ गुस्ल दिया जाता है। रात में भी मैयत आती है तो वहाँ गुस्ल खाना है। वहाँ पर लाइट गुस्ल खाने की वजह से लगाई गई, ना कि याकूब मेमन की वजह से लगाई गई। लेकिन इशू होने की वजह से वो लाइट को हमने निकाला। गुस्ल खाने के लिए रात में जब मैयत आती है तो वहाँ पर जब मैयत को गुस्ल दिया जाता है तो अंधेरा रहता है, क्योंकि रिलेटिव वहाँ जमा होते हैं, तो इसलिए लाइट लगाई गई, ना कि याकूब मेमन के लिए लाइट लगाई गई। ये तो पुरानी सारी तस्वीरें हैं, और कब्रिस्तान की जो टाइमिंग रहती है, शाम में जब लाइट शुरू होती है तो टाइमिंग के मुताबिक वो लाइट चलती है और टाइमिंग के हिसाब से बंद हो जाती है। चौथा सवाल ये पूछा गया कि आतंकी याकूब की कब्र को मजार बनाने की तैयारी अंदर बड़ा कब्रिस्तान में की जा रही थी। हम क्यों उनके लिए ये सारी चीजों की सुविधा देंगे? दूसरी बात, उस याकूब मेमन की कब्र के अलावा उसके अंदर 17 कब्रें, आप लोगों ने अगर जाके देखा होगा और नहीं देखा होगा तो आप लोग जाके देखें,
कोई पर्टिकुलर याकूब मेमन की कब्र नहीं है और कोई मजार या कोई दरगाह वगैरह बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है। मार्बल लगाया तो गया है। कहीं तक के दूर दूर तक के नजर नहीं आता, क्योंकि और भी कई मज़ारात आप लोगों ने देखे, और अगर बनना होती तो ये कई साल हो चुके इसको बुरियल करके, ये उसी वक्त बन सकती थी।